देखो उसका करने का स्टाइल देखो। कहीं अच्छी जगह नहीं करी इसने, पिछवाड़े में जाना चाहिए ना कुछ। झाड़ियाँ चाहिए वरना ट्रिगर रिस्पॉन्स नहीं आएगा। अपनी बूटी को जड़ी बूटी पे रगड़ना है। वुफी प्रॉपरली बाउंड्री ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ फॉलो करता है, लेकिन ये भाई साहब को देखना है। जैसे ही मैं खोलूँगा, ये देखो। हाँ कहाँ आ रहे हो? नो, देखा, रिमाइंड कराना पड़ता है। सेट डाउन, गुड बॉय। वुफी नहीं आता, वुफी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है इस चीज़ में। कम वफा, आ जाओ, गुड बॉय, जाओ। तो यहाँ पे दीक्षा त्रिपाठी जी ने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। पकड़ लो तेरी पूछ है। काटने के लिए आता है। काल कुछ करेगा, देखो काल की पूछ पकड़ रखी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। इतनी खतरनाक धूप निकली है आज देखो, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा ठंडी है कि आपको बता नहीं सकते। भयानक ठंडी, हाथ पूरे के पूरे जम चुके हैं एक तरीके से। लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा धूप है। और दोनों भाइयों को देखो, इनको नई चीज़ सिखा रही है लगता है मम्मा, है ना? किस तरीके से प्रॉपरली आपको लीश वॉक करनी है, ये भी सिखाना ज़रूरी होता है यार। मैं भी सीख रही हूँ, मुझे राइट हैंड पे चलाने की आदत नहीं है। हाँ, राइट हैंड पे चलाने की भी आदत होनी चाहिए। हाँ सही बात, क्योंकि ज़्यादातर पेट पेरेंट्स लेफ़्ट से चलाते हैं ना, तो लेफ़्ट हैंड डोमिनेंट हो जाता है। ज़्यादातर राइट से चलाते हैं, मैं हूँ लेफ्ट। ज़्यादातर राइट से चलाते हैं, उल्टा ही करते हैं क्या पेट पेरेंट्स? बताना भाई कमेंट सेक्शन में, आप लोग क्या राइट से चलाते हैं अपने डॉग को या कैसे करते हैं? या ऐसा तो नहीं है कि डॉग आगे आगे चल रहा है, पीछे पीछे आ रहे हो, पता चला उल्टा ही है, राइट लेफ्ट इन नहीं है। फॉरवर्ड बैक हो रखा है। तो यार कमेंट सेक्शन में बताना, जब भी आप अपने डॉग्स को वॉक्स पे लेके जाते हैं तो क्या इक्वेशन रहती है? आपका डॉग आगे रहता है, आप पीछे रहते हो, या फिर आपका डॉग साइड में रहता है? किस डायरेक्शन में रहता है? लेफ्ट साइड में रहता है कि राइट साइड में रहता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना। इससे सीधा सीधा पता चल जाता है कि आपकी इक्वेशन क्या है डॉग के साथ। अगर आपको कभी भी पता करना है ना कि आपके डॉग के अंदर बिहेवियरल इश्यूज़ आएंगे कि नहीं आएंगे, जस्ट नोटिस कि वो किस तरीके से वॉक कर रहा है सुबह। तभी तो मॉर्निंग वॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जितने भी डॉग ट्रेनर्स होते हैं ना, जो फेमस जो आपके डॉग ट्रेनर्स हैं, जब भी वो किसी डॉग को जानने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, द फर्स्ट टेक हिम ऑन द वॉक, क्योंकि वॉक पे सारी की सारी उसकी जितने भी बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, कुछ भी अगर प्रॉब्लम है ना उसकी साइकी में, सब कुछ रिवील होता है। देखो उसका करने का स्टाइल देखो। कहीं अच्छी जगह नहीं करी इसने, पिछवाड़े में जाना चाहिए ना कुछ। झाड़ियाँ चाहिए वरना ट्रिगर रिस्पॉन्स नहीं आएगा। जो पुप्पू निकलने वाला जो मैकेनिज़्म होता है वो ट्रिगर मांगता है। ट्रिगर तब आएगा जब पिछवाड़े में कुछ लगेगा, और लगनी चाहिए झाड़ियाँ। ये हस्की इसकी साइकोलॉजी है भाई, ये आपको कोई नहीं बताएगा, दुनिया का कोई डॉग ट्रेनर नहीं आपको बताएगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो असली जो हस्की पेरेंट्स हैं वो बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताना जितने भी हस्की पेरेंट्स हैं, आपका हस्की भी ऐसे ही करता है ना, घुमाता रहेगा, कहीं भी कुछ नहीं करेगा, बस एक बार झाड़ी मिल जाए। कहते जड़ी बूटियों पे रगड़ना है। अपनी बूटी को जड़ी बूटी पे रगड़ना है। अरे ओ चुस्की, अपनी बूटी तो जड़ी बूटी पे रगड़नी होती है। चुस्की डॉग। मम्मा वहाँ पे सो रही थी अभी शाम को, तो ये वहीं पे बैठा हुआ था। मम्मा तो उठ के आ गई, ये बेचारा वहीं पे सदमे में बैठा हुआ है अभी भी। आजा भाई, आजा से वो आया। उसको बोलता हूँ आजा, और ये इसको देखो भाई, ये ओबीडियंट भाई साहब यहाँ पे आ जाते हैं, इससे पहले बुलाता उसको आता ही है। जर्मन शेफर्ड्स का ये होता है भाई, कुछ ज़्यादा ही ओबीडियंट है। बिगाड़ने वाले ओबीडियंस है भाई इनकी। अगर आपने जर्मन शेफर्ड एक बार रख लिया ना, एक बार अगर आपने पाल लिया जर्मन शेफर्ड, तो फिर बाकी कोई भी डॉग ब्रीड हो, आपको ऐसा लगेगा मज़ा नहीं आ रहा यार, इतनी ज़्यादा ओबीडियंस होती है। पापा को सिर्फ ये जब बुला आ जाता ना, वो वही ओबीडियंस दिखाई दे रही, बाकी ये कुछ नहीं मानता कोई बात। मेरे लिए तो उतना भी बहुत है, मतलब अगर मेरे बुलाने पे आ रहा है तो उससे ज़्यादा क्या ही मांगू अब। वैसे शैतान भी बहुत है, ये ओबीडियंट तो है, ट्रेंड तो है, लेकिन शैतान भी बहुत है, ये आरामी एक नंबर भाई का। ये इंडिया का एक ऐसा जर्मन शेफर्ड है जो एक नंबर का हरामी है। हाँ हरामी बहुत है ये, इसको कम मत समझना है, बस देखने में बोला सा है, वैसे बहुत कमीना है ये। इसका बिहेवियर एकदम चेंज हो जाता है, जैसे मम्मा इधर उधर होती है ना, मेरे सामने एकदम खुल के आता है। मम्मा के सामने एकदम सीधा बन जाएगा। मम्मा जैसे ही दूसरे कमरे में जाएंगी या कहीं बाहर जाएंगी ना, तब अपने रियल फॉर्म में आता है। काल, ए मेरी काल। हाँ दोनों भाइयों का प्यार देखो।
अभी ऐसे एक दूसरे के मुंह लग रहे हैं, थोड़ी देर बाद लड़ने भी लग जाएंगे। आ जाओ वूफा, मैंने वूफा को बुलाया, तू आ गया। वूफा को बुलाया, ये मेरे हम दोनों से आगे आगे जा रहा है। आ जाओ वूफा, आ जाओ। ये कहाँ से आवाज़ आ रही है? ये देखो दोस्तों, शाम का सीन देखो, बादल देखो, पहाड़ के ऊपर धूप भी है और ऊपर बादल भी हैं वाइट वाइट, लग रहा है ना बढ़िया। ब्यूटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखो शैतान है सीधा, थोड़ा सा बस प्यार कर दो पूरा खुश हो जाता है मेरा बच्चा। वूफी अब शांत होता जा रहा है यार, कमीने भी देखना, जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलूँगा ना, वूफी तो कुछ नहीं करेगा। वूफी प्रॉपरली बाउंड्री ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ फॉलो करता है, लेकिन ये भाई साहब को देखना, जैसे ही मैं खोलूँगा, ये देखो। हाँ कहाँ आ रहे हो? नो, देखा, रिमाइंड कराना पड़ता है। सेट डाउन, गुड बॉय। वूफी नहीं आता, वूफी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है इस चीज़ में। कम वूफा, आ जाओ, गुड बॉय, जाओ 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 जाओ, चलो। शैतान बच्चा है ये काल, कुछ कम नहीं है। इसकी पूंछ देखो, जैसे मम्मा आती है ना, इसकी पूंछ हिलनी शुरू हो जाती है। देखो काटने आता, देखो ये पूरा अपनी माँ का लाडला है यार, सही में। ये देखो हाथ लगाने का अपने कान, देखिए देख। और नोनी को देखो, मैं बेटा ओ नोनी ओ पूछ, ये देखो, पूछो भी देखो, कुछ नहीं करने देता, वाइपर चलाता है पुर पुर पुर। ऐसे नहीं करेगा जैसे काली करता है। ये देखो, ये भाई अपनी पूछा कुछ कर ले, चोट लग जाएगी भाई मुझको। पकड़ लो तेरी पूछ है। काटने के लिए आता है। पूछ कैसे पकड़ रहे हो? काल की पूछ पकड़ू, काल की पकड़ू पूछ, काल काल की पूछ पकड़ू। देखो काल कुछ करेगा, देखो काल की पूछ पकड़ रखी है। काल कुछ नहीं करता, लेकिन इसकी पूछ पकड़ दो ना, तुरंत आता है घूमने के लिए। देखो इसकी पूछ पकड़। अब तो काल के साथ भी नहीं हो गया, अब नहीं आएगा। वो डिस्ट्रैक्टेड है ना अभी। काल की पूछ पकड़ो आप, काल की पकड़ ली थी, कुछ नहीं किया उसने। अच्छा, अब देखो। हाँ पकड़ो एक बार। ये पूछ मुझे दे दे काली, काली ये पूछ मुझे दे दे। काली ये ले, पकड़ तो नहीं हुए। काली ठकुराइन। काली कुछ नहीं करता, काली इस मामले में प्यारा बच्चा है। ये देखो आजकल आपने सीख गया है। शुरू कर देगा ना ये दूसरे को ना, खा जाएंगे इनका बस चले तो हम दोनों हैं यहाँ पे, वरना ये तो जैसे जैसे काल बड़ा हो रहा है ना, ये सारे लड़ाई ज़्यादा कर रहे हैं, पता है। अब इनकी लड़ाई बंद करवाने का एक ही तरीका है। वो बगली अपनी माँ के पीछे। और फिर से यहाँ पे आ गए हो तुम लोग, लड़ाई करते रहते हैं यार पूरे दिन। रुक जाओ भाई, अरे दोनों भाई, दोनों तो भाई। डंडा लाओ जरा, डंडा को, वूफी को बजाओ यार, डंडा वूफी को लगाओ डंडे। देख डर रहा हो, देख रहा है कहाँ, यहाँ है ही नहीं डंडा, कहाँ है डंडा? हाँ जी, तो यहाँ पे दीक्षा त्रिपाठी जी ने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। ये राजस्थान से है, इनके पास एक फीमेल हस्की है एंड वो 1 साल की है। और इन्होंने नोटिस किया है कि उसके पूंछ वाला जो एरिया होता है ना, टेल के पास वाला एरिया है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे शेडिंग हो रही है और उसका वेट भी लॉस हो रहा है। तो वेट लूज़ कर रही है, क्यों कर रही है, तो वो जानना चाहते हैं कि क्या किया जाए। बताइए मामा। देखिए, जैसे आपने बोला कि आपके हस्की की एज अराउंड 1 ईयर है, तो प्रोबेबली ये उसकी पहली शेडिंग है ना? क्योंकि 1 ईयर के मतलब 1 ईयर के आसपास हो रहे होते हैं, तो उनकी पहली शेडिंग होती है, फर निकलता है। हाँ, जो पहली शेडिंग होती है उसमें अपना इनर कोट शेड कर रहे होते हैं, है ना? और उसी कोट की वजह से आपको लगता होगा पहले कि उसका वेट ज़्यादा है, ठीक है, फ्लफी दिख रही है, पर जैसे जैसे वो इनर कोट निकलेगा आपको लगेगा कि वो पिचकती जा रही है, ठीक है, उसका वेट कम हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो आप पहले चेक करिए कि आपके फर बेबी की पहली शेडिंग है ना, कोई वुंड वगैरह के निशान नहीं है, तो इट्स नॉर्मल शेडिंग ओनली। तो आपको उस प्रोसेस को ईजी करना है, एक फर्मिनेटर खरीदना है और आपको उसका इनर कोट जो है निकालना है। 1 से 1.5 महीना ये शेडिंग होगी और साल में 2 बार ये शेडिंग होगी। हस्कीज के साथ ये मैकेनिज्म है, एक स्प्रिंग में होती है और एक ऑटम में होती है, राइट? और अगर कोई वुंड वगैरह के निशान है, चोट वगैरह के निशान है, तो आप वेट को दिखा सकते हैं। तो वेट आपको मतलब ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे क्या सीन है, क्या नहीं, कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है ना? दूसरा क्या है, आप कह रहे हैं अगर वेट नॉर्मली वैसे कम हो रहा है तो दैट मीन्स कि या तो खाने वाने में दिक्कत हो रही है, डाइट की प्रॉब्लम, खाना नहीं खा रही होगी, है ना? तो प्लीज़ डाइट को थोड़ा सा
हिट एंड ट्रायल के थ्रू जानिए कि आपके डॉग को क्या पसंद है ना। तो हमने उस वीडियो हिसाब से बना आप- रखी है, हाँ, वीडियो देख लेना अगर खाना आपको लीजिए, जानना है। जिसमें प्रोटीन का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है डॉग्स के लिए, है ना, तो वो रेशियो आप वीडियो में देख लीजिएगा। प्रोटीन इतना दीजिए, परेशान, हाँ, होने ओमेगा की जरूरत नहीं है। 369 फिश ऑयल जो होता है ना, वो भी काम करता है इसमें, ठीक है। हाँ, वो बेसिकली डॉग का जो कोट होता है उसको उसकी हेल्थ को maintain करने के लिए। हेल्थ को मेंटेन करने के लिए होता है, प्लस उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी होता है ना। हाँ। तो इसलिए आप सप्लीमेंट्स में इन्वेस्ट करें। सप्लीमेंट्स भी डाइट वाली वीडियो में मेंशन कर रखे हैं, ठीक है, और उसकी ब्रशिंग रोज करें। हाँ, ब्रशिंग रोज कीजिए, ठीक है। वो डाइट वाली वीडियो देखना, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।